श्री सहित दिन करवंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्भुदर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंखति जे। हाँ, धन्य नर निरंखति जे। कथारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करूँ गान। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। दीन दयाल बिरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। रामा पुनि जल दीख रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही सपद चले कमलापत पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। रामा देहं श्राप की मरहं जाई जगत मोरि उपहास कराई। और बीच ही पंथ मिले दनु जारी संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। रामा बोले मधुर बचन सुर साई और मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। और सुनत बचन उपजा अति क्रोधा माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा कि हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। रामा पर संपदा सकौ नहीं देखी और तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथथ सिंधु रुद्र ही बौरायौ सुरन प्रेरि विष पान करायौ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। रामा असुर सुरा विष संकर ही आपुरमा मनि चारु। रामा आपुरमा मनि चारु स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहारु। दीन दयाल बिरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। रामा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावई मन ही करहु तुम्हें सोई। और भले ही मंद मंदे ही भल करहु विस्मय हरस नहीं कछु धरऊ। नारद जी कहते हैं कि तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। रामा डहकी परिचय सब काहू और अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभा शुभ तुम हिन बाधा अब लगी तुम हिन काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से
ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। रमा भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचहु मोहि जवनी धर देहा, सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। रमा कपि आकृति तुम्हें कीन्ह हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम्हें होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। राम श्राप शीस धरि हर्षि हिये, प्रभु बहु बिनती कीन्ह। रामा प्रभु बहु बिनती कीन्ह, निज माया कै प्रबलता, करस कृपा निधि लीन्ह। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। रामा जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रण तारते हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। रामामृषा होहु मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटेहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, रहोहि हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीति तजऊ जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। रामा जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, और सो न पाव मुनि भगत हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हई माया निअराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। रामा तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर
ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्म लोक को चले। रामा हर गन मुनि जात पथ देखी और विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए गहि पद आरत बचन सुनाए। शिवजी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले कि हर गन हमन विप्र मुनि राया बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा कि निश्चर जाई हो तुम्हें दो वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम्हें जहिया धरि हैं विष्णु मनुज तनु तैहा। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और समर मरण हरि हाथ तुम्हारा। हुई हऊ मुकुत न पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। रामा एक कल्प ए हेतु प्रभु लिहिन मनुज अवतार। रामा लिहिन मनुज अवतार सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन बुभि भार। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इस कारण मनुष्य का अवतार लिया था। रामा यही भेद जन्म कर्म हरि के रे और सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। रामा तब तब कथा मुनि सन गाई और परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने करहिन सुनि आचरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। रामा हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी
गाए नहीं जा सकते। रामा यह प्रसंग में कहा भवानी, और माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। रम सुर नर मुनि कौ नाहि, जहिन मोह माया प्रबल। अस विचारि मन माही, भजिए महामाया पति। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया नारद जी द्वारा भगवान को श्राप देना और नारद जी का मोह भंग होना। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। रज रामचंद्र भगवान की जय।